हाथों को उठाओ चर्च, खुदावन का थैंक्स करो सब जन। उसकी हजूरी हमारे बीच में, उसका थैंक्स करो। हाथों को उठा के, आज आप आए नहीं, आप लाएंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आप खून खरीदे उसकी रूह के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे अपने लहू से मोल लिया है। बाइबल में लिखा, मत्ती की किताब कहती, तू जगत की ज्योति और तू पृथ्वी का नमक है। हाथों को उठा के बोलो, मैं खून खरीदा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। अपने हाथों को उठा के खुदावन का थैंक्स करो और खुदावन से प्रार्थना करो, खुदावन मेरे अंगीकार को इतना सामर्थ्य बना कि कोई भी मुसीबत मेरे अंगीकार के सामने टिक ना सके। बोलो, खुदावन मेरी जुबान को, मेरे शब्दों को वचन के द्वारा मजबूत कर। बाइबल कहती है, यदि तुम्हें राय के दाने के समान विश्वास होगा तो तू पहाड़ों को भी कहेगा हट जा, तो वह तेरे सामने से हट जाएंगे। खुदा की हुजूरी हमारे बीच में है। अपनी जिंदगी के पहाड़ों को देखो और खुदावन को बोलो, खुदावन मेरी लाइफ से आंखों को बंद रखे, कोई भी आंख ना खोले, हाथ आपके ऊपर होने चाहिए स्वर्ग की ओर। परमेश्वर आपको देख रहा है। अपने जीभ, अपनी जुबान को ओपन करे और खुदावन से बोले, खुदावन मेरी लाइफ में जितने पहाड़ हैं खुदावन शैतान ने खड़े किए हैं, वो सारे पहाड़ों को खुदावन मैं विश्वास के द्वारा बोलता हूँ कि वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। अपने मुंह को खोलकर सब अंगीकार करो, क्योंकि वचन कहता है, जो तेरे अंदर से निकलता है वही तेरे लिए हथियार है। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन जितने लोग तेरी प्रेजेंस में आज आए हैं खुदावन, इनका आना व्यर्थ नहीं है प्रभु, इनका सिर झुकाना व्यर्थ नहीं है प्रभु। क्योंकि दाऊद लिखता है, जो दिन परमेश्वर के चरणों में गुजर जाए वह 1000 दिनों से अच्छा है। खुदावन सचमुच तेरी बाहों में आराम है, खुदावन सचमुच तेरी बाहों में शांति है। खुदावन को बोलो, खुदावन मुझे अपनी बाहों में ले, मेरे जीवन से हर एक अशुद्धताई को खत्म कर, मेरे जीवन से हर एक बुराई को खत्म कर। मुझे आराधना वाला मन दे, मेरा मन तुझे भाए जैसे दाऊद का मन तुझे भाता था। महिमा हो मेरे द्वारा, तेरे नाम को महिमा मिले। मैं घटूं, तू बड़े परमेश्वर, मेरे अंदर तेरी आदतें आए परमेश्वर। खुदावन खुदा, आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। बोलो खुदावन, मैं उसे सुनकर उसे विश्वास में लूं, उसे अंदर लूं और आगे बढ़ूं। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके, कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। तेरा आत्मा मुझसे बात करे, तेरी हुजूरी मुझे छुए, तेरी अनॉइंटिंग मुझे टच करे, मैं सेम ना जाऊं। बोलो यहोवा परमेश्वर, मैं सेम ना जाऊं, मैं तेरे वचन को लेकर जाऊं, तेरी स्पिरिट को लेके जाऊं। बोलो परमेश्वर, आज मैं आया नहीं, आज मैं लाया गया हूँ तेरे दूतों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। आज मेरा दिन है, आज मेरे छुटकारे लेने का दिन है, आज मेरा पवित्र आत्मा से भरने का दिन है। बोलो परमेश्वर, मेरे अपराधों को, मेरी गलतियों को माफ कर। आज अपनी दया मेरे जीवन के ऊपर कर। आज मैं सेम न जाऊं। अपने स्थानों पर बैठकर अंगीकार करें, यहोवा मेरे को आज भर, आज का वचन मुझे सेम न रहने दे। तेरी अगुवाई मेरे जीवन में हो, मैं सेम ना रहूं परमेश्वर। मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे सब जन। आज आपको परमेश्वर बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे मांगेंगे, प्रेयर करेंगे। खुदावन जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी लाइफ में फल लेकर आए, मैं सेम ना जाऊं, मैं सेम ना रहूं परमेश्वर। मैं आज आया नहीं हूं परमेश्वर, मैं लाया गया। खुदावन मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे छू। अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करे। आज का दिन खुदावन ने आपको इसलिए बुलाया है यहाँ पर, ताकि आप प्रार्थना कर सकें। क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ,
जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई शराब मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई शराब मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर यीशु की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। आप सब बोले, वर्शिप करें। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस। बोलो खुदावन, आज तेरा वचन मुझे सीम न रहने दे। आज तेरा वचन मुझसे बात करे और मैं आजाद होकर यहाँ से जाऊं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, आपने न्यूज़ सुनी होगी। एक फॉरेन के पास्टर थे, मुझे कंट्री नहीं पता, बट वो प्रचार कर रहे थे इसी तरीके से। और कहीं उनकी कन्वेंशन थी बाहर, और वो प्रचार कर रहे थे और उनको किसी ने गोली मार के वहाँ पर मर्डर कर दिया उनका। और ये बाहर की न्यूज़ है। हफ्ता एक हुआ है, आई थिंक 2-3 दिन हुए हैं। बहुत बड़ी कलीसिया थी उनकी। तो उनके लिए, उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो इस दुनिया में नहीं रहे। प्रचार करते करते उनको किसने गोली मार दी। बहुत बड़ा क्रूसेड था वहाँ पर उनका, सिक्योरिटी भी थी, बट जो खुदावन की मर्जी थी वो पूरी हुई। आइए हम उनके लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठा। मेरे पिता, प्रार्थना करते तेरे दास के लिए खुदावन, जो इस दुनिया में नहीं रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सेवकाई के लिए खुदावन। बाइबल में लिखा, जो दुख में उनके लिए प्रार्थना करो खुदावन। हम तेरे दास के लिए, जिनको तूने अपने पास बुलाया खुदावन, प्रार्थना करते खुदावन, अपने बेटी की स्पिरिट को अपने चरणों में रखना प्रभु। वो तेरी गवाही देते देते प्रभु तेरे पास आया है मेरे प्रभु। उनके बच्चों को संभालना, उनकी वाइफ को संभालना मेरे पिता, और मेरे पिता पूरे सेवकाई को संभालना प्रभु। जब मूसा चला गया तो योशुआ आया खुदावन। उनकी वाइफ को वो बोझ देना, जिस तरीके से प्रभु तेरा दास प्रचार करता था, उसी रीति से खुदावन तेरी दासी बनकर वो सुसमाचार दे खुदावन। और जिस व्यक्ति ने ये खुदावन काम किया, उसे क्षमा कर, उस पर दया कर खुदावन प्रभु जी। उनकी सेवकाई के ऊपर अपनी दया कर प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। न्यूज़ सुना करें, जरूरी है। आप हैरान होंगे कि ऐसे वो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे उनकी वाइफ बैठी हुई है। दुनिया कितनी करप्ट हो चुकी है।
ऐसे वो बैठे हुए हैं, ऐसे उनकी वाइफ बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, पर किसी ने देखा मौका और यहाँ पर गर्दन पर गोली मार के उन्हें मार दिया। पर लाखों की कलीसिया उनकी, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर थे, पर बाइबल कहती जो बुरा करेगा उसको बुरे का अजर मिलेगा। हालेलुया। तो उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी है। पास्टर क्राइस्ट उनका नाम है, उनके लिए प्रेयर करनी, उनकी सेवकाई के लिए प्रेयर करनी कि खुदावन तेरा अनुग्रह बाहर होने पाए, क्योंकि अभी दंगे हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पर जो भी प्रभु की इच्छा थी वो पूरी हुई। हालेलुया। हम बाइबल में से खोलेंगे मरकुस 7 उसकी 14 आयत को। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो कृपया करके अपनी बाइबल, अपने पड़ोसी को बोलो अगर तेरे पास बाइबल नहीं है तो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है तू। बोलो बोलो अपनी बाइबल को साथ लेके आ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे क्वायर में से, जल्दी मरकुस 7 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। उसने लोਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में पढ़ूंगा। उसने उनसे बोला, मुझे सुनो और मुझे समझो, जो कुछ मनुष्य के अंदर जाता है वह मनुष्य को भ्रष्ट नहीं करता, परंतु जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है वह मनुष्य को भ्रष्ट करता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा जो कुछ बंदे के अंदर जाता है वह उसे भ्रष्ट, मतलब पंजाबी में कहते हैं उसे डिस्ट्रॉय, है ना, नाश, जिसे क्या कहते हैं, बोलो नाश। उसने कहा जो कुछ उसके अंदर जाता है वह उन्हें नाश नहीं करता, पर जो उसके अंदर से निकलता है, क्या निकलता है अंदर से, शब्द। क्या निकलते हैं, बोलो शब्द। हालेलुया। ध्यान से सुनना अपने वचन को। परमेश्वर ने कहा जो कुछ मनुष्य के अंदर जाता है वह उसे नाश नहीं करता, परंतु जो कुछ उसके अंदर से निकलता है, अंदर से क्या निकलता है, गाली निकलती है, गुस्सा निकलता है, नफरत निकलती है। परमेश्वर ने कहा वह चीज मनुष्य को नष्ट करती है। हालेलुया। बाइबल में अगर सबने वचन पढ़ा है तो सभी बोलते हैं नीचा आगे नहीं पहाड़ खड़ो सकता। करिए ये विश्वास से सब कुछ, ये सभी जानते, इस गाने को भी बोलते हैं। वचन में लिखा यदि तेरा राय के समान, राय के दाने के समान विश्वास होगा तो तू पहाड़ों को भी कहेगा हट जा, तो पहाड़ भी क्या करेंगे, हट जाएंगे। ध्यान से सुनना वचन को, बड़े ही ध्यान से। वो वचन, वो विश्वास क्या है परमेश्वर का, मैं आपको बोलना चाहता हूं। यदि वचन कहता है तेरा विश्वास होगा तो तू पहाड़ों को भी कहेगा हट जा। और वचन में एक वचन यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा, उसमें लिखा जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है वह मनुष्य को नष्ट करता है। हेरा फेरी, चुगली, गुस्सा, घमंड, निंदा, ये चीजें मनुष्य को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, दुनिया में हालात, मान लो पानी की जो अभी हालात आए दुनिया में, तो पहले कोरोना वायरस आया था, फिर पानी के कई कुछ लड़ाइयाँ लगी, ये सारी चीजें हमारे विश्वास को हिला देती है। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको। अगर आपके घर में राशन नहीं है, मान लो खाना नहीं है, तो आप 23 जबूर पर कैसे विश्वास करेंगे। आप बोलेंगे मेरे लिए ये वचन है ही नहीं, यहोवा का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, पर इतने ते खान दे लिए कुछ भी नहीं आ। फिर वचन कितों पूरा हो रहा मेरी लाइफ के। समझ आ रही है। हालात कुछ हमारी जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जो वचन है वो फीका पड़ जाता है और हालात ऊपर हो जाते हैं, और हमें लगता है शायद बाइबल झूठी है, बाइबल सच्ची नहीं है, बाइबल ये कहती, बाइबल वो कहती, बाइबल ऐसा कहती, पर मेरे जीवन में वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज। अगर आपका अंगीकार और आपका अंगीकार जो आप मुंह से बोलते हैं, और अगर आप बाइबल के द्वारा अंगीकार नहीं करते तो वो कभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आ सकती। हालेलुया। उच्च आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है वह मनुष्य को क्या करता है, नष्ट करता है। मान लो आपका बच्चा मोटरसाइकिल पर जा रहा है, बड़े ही ध्यान से सुनना, बीबीओ बड़े ध्यान ना सुनना। हालेलुया। मोटरसाइकिल पर जा रहा है आपका बच्चा, और आप अभी वो मोटरसाइकिल पे बैठा है और आपने क्या बोल दिया,
फिटे मुंह, मर जा। आप नहीं बोलते, जो आपके अंदर से निकल रहा है वो काम करेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही जीवन और अंदर ही मृत्यु है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? एक डॉक्टर की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक डॉक्टर जो था वो किडनी स्पेशलिस्ट था और किडनियों की सफाई करता था, जिसे डायलिसिस बोलते हैं हम इंग्लिश में, डायलिसिस। और जिसकी किडनियां खराब हो जाती उसकी सफाई करना जिसे बोलते हैं, वो डॉक्टर किडनीज की सफाई करता था और रोज सोचता था कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। डरता था, अपने मुंह से निकार करता था, हाय मैनू ये बीमारी हो गई तो मैं की करांगा, हाय मैनू ये बीमारी होगी तो मैं की करांगा। वो सेम बीमारी उसे हुई, वो सेम बीमारी उसे हुई, क्योंकि जो कुछ बंदे के अंदर से निकलता है वह उसे नष्ट करता है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है, यदि तेरा विश्वास होगा तो तू पहाड़ों को भी कहेगा क्या कर हट जा, तो वो हट जाएंगे। पर वो पहाड़ कैसे हटेंगे, कब हटेंगे? यदि तुम्हारे अंदर से सच्चाई निकलेगी। अभी हमने सॉन्ग बोला, मैं खून खरीदा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं और मैं पृथ्वी का नमक हूं। 3 चीजों हमने बोली हैं। ये तीनों चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं कि सचमुच हमारे अंदर परमेश्वर की इतनी सामर्थ है, हमारे मुंह में परमेश्वर की इतनी सामर्थ है कि हम चलती चीजों को, जो संसार में चल रहा है, उसे प्रार्थना के द्वारा बंद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने सोचना है क्या आपने दिन भर बोलना है। कितनी भी आपके घर में तंगी क्यों नहीं है, कितने भी आप दुख में क्यों नहीं है, आपका जो विश्वास है, आपका जो अंगीकार है, वो वचन के द्वारा होना चाहिए। हालेलुया। कभी अपने बच्चे को ये नहीं आपने बोला बड़ा शरारती, बड़ा टीठ, बड़ा निकम्मा, बड़ा ये, बड़ा वो अंदर से निकलने वाली चीज। मैं एक सच बात बोलता हूं, अगर आपके बच्चे हैं ना, तो अपने बच्चों के माता पिता जो है ना, अपने बच्चों के ऊपर सिर पर ले हैंड करो। आप कर सकते हैं, आप अपने बच्चों पर ले हैंड करो। जब सो रहे हैं उसे ले हैंड करो, उसे ब्लेस करो। सुबह उठेंगे वो फ्रेश अनॉइंटेड फील करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके शब्दों में इतनी पावर और सामर्थ है। पर आजकल अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे या अच्छी तरीके में चले, हम उसे खींचने की कोशिश करते हैं पीछे को, पर हम उसको मोटिवेट करें, उसके लिए प्रेयर करें, एक पॉजिटिव अंगीकार रखें ताकि वचन पूरा हो, पहाड़ भी हट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पर वो पहाड़ नहीं हटते, वो प्रॉब्लम्स नहीं जाती, वो ट्रबल्स नहीं जाता। ट्रबल हर एक के जीवन में होता है। और मान लो अभी जो पास्टर ऐसे हुए हैं, लोगों ने कहना स्वर्गदूत कहाँ थे, ये कहाँ था, इसकी रक्षा क्यों नहीं की, वो हो गया, ये हो गया। बाइबल में आपने एक वचन ही नहीं पढ़ा, प्रकाश की पोथी में बाइबल कहती है एक समय आएगा जब पास्टर्स, विश्वासी लोगों की गर्दनें काटी जाएंगी। हालेलुया, लहू बहाया जाएगा, बाइबल कहती वो भी टाइम आएगा। और एक समय ये भी आएगा जब पास्टर नहीं मिलेंगे, बाइबल नहीं मिलेगी, बाणी दा पै जाएगा काल, लिखा ना, वो सॉन्ग भी हम बोल, वो भी टाइम आएगा जब घर में हम ढूंढेंगे कहीं पास्टर मिल जाए, कहीं चर्च मिल जाए, कहीं वचन मिल जाए, वचन नहीं होगा। ये सारी चीजें बाइबल में लिखी हुई। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो अंगीकार सही रखें अपना, अंदर से जो निकलेगा वो खत्म करेगा आपको, ये सच्चाई है। जो आप खाएंगे वो तो आपके पेट के द्वारा बाहर आ जाएगा, पर जो अंदर से निकलेगा, जो गाली, जो गलोच, जो निंदा, जो चुगली, जो विरोध, जो क्रोध, जो हंकार, जो झूठ मूठ की बातें, जो नेगेटिविटी अंदर से निकलेगी, प्रभु के बच्चों वो आपको खत्म करेगी। अगर आज कोई पास्टर्स के खिलाफ बोल रहा है ना, दुनिया भर में जो कोई भी सेवक के खिलाफ बोलता है, कोई मिशन के खिलाफ बोलता है, वो बंदा कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर से निकल रही है ये चीजें। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह में इतनी पावर है, तेरे शब्दों को मैंने लिख लिया है। हालेलुया। सुबह उठते जब हम, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो बड़े ध्यान से बोला करें, क्योंकि आपको परमेश्वर दिन रात देख रहा है। हालेलुया। जितने लोग चर्च जाते हैं, विश्वासी हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु को समझते हैं, बड़े ही ध्यान से और तरीके के साथ बोले, उसी विश्वास में बोले जो परमेश्वर ने कहा है। यदि तुम में राई का दाना, अगर आपने राई का दाना देखा हो तो कुछ लोग बोलेंगे
राई का दाना तो इतना सा होता है इतना है, पर वो मजबूत बहुत होता है, बहुत मजबूत होता है, वह टूटता नहीं है, इतनी जल्दी वो टूटता नहीं है। परमेश्वर ने कहा यदि तू टूटेगा नहीं, अपने हालातों को देखकर कमजोर नहीं होगा, गरीबी में भी धन्यवाद करेगा, दुख में भी धन्यवाद करेगा, किसी इधर उधर माथे टेकने नहीं जाएगा कि वहां पर अच्छा है तो वहां चले जाओ, उधर अच्छा है तो उधर चले जाओ। सिर झुकेगा तो मसीहत के आगे, यीशु मसीह के आगे झुकेगा। समझ आ रही मेरी बात? सिर झुकेगा तो क्राइस्ट के आगे झुकेगा। मर जाऊंगी पर मसीह को नहीं छोड़ूंगी, अंगीकार अपना सही रखूंगी, तो देखना आपकी लाइफ में खुदावन की ब्लेसिंग आती है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये वचन आपने पढ़ना है मरकुस की किताब। परमेश्वर ने कहा जो तेरे अंदर से निकलेगा वह तुझे नष्ट करेगा। सुबह उठे कितने शब्द हम बोल देते हैं ऐसे जैसे जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। हाय मैं बीमार बड़ी हूँ, हाय मैं दुखी बड़ी हूँ, हाय मेरे ते कर्जा ही बड़ा हुआ। तुम्हारा विश्वास कहाँ बाइबल के साथ मैच कर रहा है? चाहे सामने लाल समुंदर है, मूसा के पीछे फिरौन की सेना है, पर उसने क्या कहा? परमेश्वर कुछ कर। परमेश्वर ने कहा मैं क्या करूं? ये डंडा तेरे हाथ में मार और 2 भाग हो जाएगा। वो डंडा क्या था? वो वचन था। हालेलुया, हालेलुया। आज डंडा क्या है? आज प्रभु का कलाम है। अन्य जाति लोग बढ़ रहे हैं, वो खुदावन में बढ़ते जा रहे हैं, वो सुसमाचार में बढ़ते जा रहे हैं, वो बाइबल में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोने चांदी कपड़ों को पैसों को साइड पे कर दिया है और मसीह को पहले नंबर पर रख लिया है। और हमारे क्रिश्चियन लोगों ने संडे अगर 1000 रुपये का काम मिलेगा तो चर्च बोलो नहीं जाना, बोलो नहीं जाना। हालेलुया। एक बंदा मुझे फोन करके बोलता है, सच्ची बात बता रहा हूँ, शैतान कहाँ तक गिर सकता है। बाहर का बंदा है, कहते पास्टर जी पता नहीं 6 दिन मैंने काम नहीं मिलना, सोमवार भी नहीं मिलना, मंगलवार भी नहीं मिलना, बैठा रहना मैं वेला। घर दिया कहना भी ऐतवार चर्च जरा, ऐतवार सवक्त ही फोन आ जाना भी चल काम बहुत वा, 1500 रुपया मिलेगा तो तुझी तैयार रहना। हालेलुया। समझ आ रही है? शैतान को ये बात पता है कि संडे ये बंदा अगर चर्च जाने लगा और अंगीकार करने लगा, सही होने लगा, तो ये मेरे चंगुल से छूट जाएगा। समझ आ रही है आप सबको? अरे रूह बचना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। पैसा धन ये तो बहुत लोगों के पास है, पर सबसे बड़ी आशीष हमारी ये है कि हम खुदावन के वचन पर चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आज हम में से कोई चला जाए इस धरती को छोड़कर, तो क्या हम स्वर्ग में होंगे? क्या हम परमेश्वर के सामने होंगे? ये सोचने की बात है। प्रभु के एक महान दास पास्टर बिली ग्राम बोलते हैं, हर दिन ऐसा जियो, हर दिन ऐसा चलो, हर दिन ऐसा बोलो कि खुदावन तुझे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिमाग को, अपनी स्पिरिट को वचन के अनुसार बनाओ, उसी रीति से बोलो। मोहल्ले वाले के लिए, पास्टर्स के लिए दुआ करनी मत छोड़ो। अभी तो एक पास्टर को ऐसा किया गया, बहुत कुछ होगा सेवकों को, सेवकों की लाइफ सोचो। इस बात को इमेजिन करो, जो बंदा प्रचार कर रहा है, दुनिया किस हद तक गिर चुकी है। वो खुदा का कलाम ही सुना रहा है, वो हमारा काम तो नहीं कर रहा, पर कहाँ हर आज पूरी दुनिया में यही है कि वो खुद हेरा फेरी वाला, तो उसको हेरा फेरी वाले लोग पसंद है। दुनिया चाहती है सारी दुनिया करप्ट हो जाए, सच्चाई पे कोई ना चले, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हें मैंने संसार से चुन लिया है, अलग किया है, ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमेशा इस सोच पे रखना, गलती हर एक इंसान से होती है, और कोई भी बाइबल कहती धर्मी नहीं है। धर्मी लोग, बाइबल च लिखा धर्मी लोग भवन च गए तो कह लगे, रब्बा मैं आ किया, मैं आ किया, मैं वो किया, मैं चंदा चढ़ाया, मैं प्रार्थनावां कीतियां, मैं बाइबल बड़ी पढ़ना वा, रोज तेरे दान पुण्य करना, मैं बड़ा वंडना वा। दूसरा व्यक्ति आया, क्या बोला वो? उसने कहा मैं पापी हूं, मुझ पर। बाइबल कहती कौन धर्मी माना गया, वो पहले वाला या दूसरे वाला? उसने कहा तेरे धर्म के काम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर कोई प्रचार करे, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं ना, अगर ये क्वायर वर्शिप करिए, अगर आप संगत में आए तो आपके ऊपर खुदा की दया हुई है तो आप आए, नहीं तो नहीं आ सकते। हालेलुया। अगर किसी ने बपतिस्मा लिया तो ये मत सोचे मैंने लिया है, नहीं,
परमेश्वर ने तुझ पर दया की है, तूने बपतिस्मा लिया है। परमेश्वर ने तुझ पर दया की है, तूने मसीह को जाना है। परमेश्वर ने हम पर दया की कि हम प्रचार कर पा रहे हैं। हालेलुया। हर एक चीज उसकी दया के द्वारा होती है, हर एक बात उसकी दया के द्वारा होती है। प्रभु के बच्चों, एक रहो, प्रार्थना में रहो, अंगीकार सही रखो, एक दूसरे के लिए प्रेयर करो, मोहल्ले के लिए प्रेयर करो। हालेलुया। अभी कितनी संस्थाएं, मैं कहता हूं हजारों संस्थाएं इन पानी के दिनों में गई कि नहीं गई? हाथों को उठाई, गई कि नहीं गई? हमारे मोहल्ले में ऐसे परिवार हैं जो लाखों कमाते महीने का, पर कोई नहीं गया। क्यों? यूनिटी की कमी, एकता की कमी, टांगे खींचने की ओर ध्यान है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बड़े बड़े परिवार हमारे मोहल्ले में, बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं, बड़ा बहुत पैसा है, फॉरेन में है, PR है लोग, पर किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। अपनी है सबको। यदि हम इन चीजों से बाहर आएंगे तो ही हम प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। इसे मैं कहता हूं, सेवक से प्यार रखें, कलीसिया से प्यार करें। मैं आपको कभी किसी चर्च में जाने से नहीं रोकता। अभी हमने परसों चौथ राशन बांटा था, तो उसने पूछा ही नहीं कि आप चर्च में आते हैं या नहीं आते। कुछ परिवारों को बांटा, कुछ हम आगे करेंगे, तो कुछ को बांटा है, तो हमने उन्हें नहीं पूछा तू चर्च च होना क्या नहीं होता। हम जानते हैं ये चीजें यहीं पर रह जाएंगी। बात उसकी रूह की है, क्या उसकी रूह सेफ है? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बात उसके बचने के ऊपर है। बात यह है कि वो अंगीकार कैसा कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मान लो अगर आप राइट चर्च में आ रहे, यहां पर आए, आप खुदा का कलाम सुनकर चले गए, आप और चर्च में खुदा का कलाम सुन के चले गए, तो रास्ते 'ਚ जाते चुगलियां कर रहे हैं ना, तो पास्टर का ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ कोई फायदा है ना वो पास्टर का जिनको तुसी जा रहे हो। मेरी गल समझ आ रही? मायने ये रखता है क्या हम उसके वचन को राइट तरीके से मान रहे हैं, सही तरीके से फॉलो किया है, तब जाके बात बनती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो राशन बांटा गया था वो मैंने नहीं बांटा था, वो बाहर से किसी ने दिया था तो बांटा गया था। ठीक है? प्रभु की दया उस बच्चे पर हमेशा बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने प्रार्थनाओं में रखना है कि और भी ज्यादा हम आने वाले समय में, क्योंकि अभी टाइम नहीं, पता नहीं क्या फ्यूचर में क्या महामारी आ जाए, क्या बीमारी आ जाए, क्योंकि ये अंत के टाइम चल रहा है। कभी लड़ाई लग जाती है, तो कभी पानी की मार आ जाती है, कभी वायरस आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो पहले तैयारी रखें अपनी। मैं तो आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जितने क्रिश्चियन यहाँ पर हैं, एक सलाह मैं देना चाहता हूँ। फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। महीने का अगर आप 500 भी कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, 2000, 3000, कुछ सेव करके रखें अपना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? उसमें 100 रुपया सेव करें, रोज रोज 10 रुपये सेव करें। आपके अकाउंट में कुछ सेव होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए। हाथ फैलाने से अच्छा है कि खुद भी ब्लेस रहो और दूसरों को भी ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बचा के रखो। अगर आप 500 कमा रहे तो उसमें से 50 रुपये अपने गोलक डालो या कुछ डालो, उसमें डालो। बाकी 450 देखो कहाँ कहाँ आपने यूज करना है, क्योंकि टाइम पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, समय क्या होगा। आपको पहले तैयार करना है अपने आप को। हालेलुया। उसी तरीके से बाइबल में अपने आप को पहले तैयार करो, कि बाइबल कहती है ऐसा कि अपने मुंह से अंगीकार सही करो। हमेशा बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। पैसे जेब च नहीं है तावी बोलो, पैसे जेब च है तावी बोलो। हालेलुया। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, गुस्सा मेरा हिस्सा नहीं है। यहोवा मेरी लोड़ों जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरी ओर देखेगा, वह मुझ पर दया करेगा। बड़े बड़े अंगीकार करो, फोकट में कुछ भी आपके पास नहीं है, बाइबल को उठाकर अंगीकार करो स्ट्रांगली। देखो खुदावन कैसे काम करता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ सेव करो अपनी लाइफ में, कुछ मेहनत करो, मेहनत का कोई डर नहीं है, पर पैसे सेव करो, क्योंकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुश्किलों में, ट्रबल में होगा। आपको पहले तैयारी करनी है अपनी, और आने वाले समय में हम ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे जो अपने, जब ऐसी सिचुएशन आए तो ये चर्च खड़ी हो प्रभु के कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत इच्छा होती है मैं घर घर में जाकर देखूं लोगों के हालात क्या हो रहा है। मैं गया भी हूँ कई घरों में, कई घर टूट चुके हैं हमारे मोहल्ले में, घर में दीवारें, बहुत कुछ हुआ है नुकसान।
पर कईयों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अपने लोगों को, मोहल्ले, पर वो ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। हमें क्या किसी से, अरे ये अमल ही हमें स्वर्ग तक लेके जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर आपका पुण्य दान, यहाँ पर आपको किसी को 10 रुपये, अगर किसी को आप खुशी दे रहे हैं, यही चीजें आपको हेवन तक लेके जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज तक बड़े से बड़ा अमीर भी अपने साथ 10 रुपये नहीं लेके जा पाया, वो भी यहीं पर रह गए, है ना। कोई भी नहीं कि वो तो ऐसे लोग कब्र में पैसे डाल देते हैं, चाहे उसने क्या कुछ खाना है, वो तो चला गया अभी। नहीं, कोई भी नहीं लेके जाता, ये सब यहीं रह जाता है। एक आपके पुण्य, एक आपके अच्छे काम, एक आपका भलापन आपको हेवन में लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की ओर देखकर मदद करो, हेल्पर बनो, एक राइट क्रिश्चियन बनो, अंगीकार सही रखो अपना, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर होने पाए। और हमारे मोहल्ले को तो खुदावन बहुत प्यार करता है, यीशु बहुत प्यार करता है हमारे मोहल्ले को, इसलिए उसने दास खड़े किए हैं, खुदा के लोग खड़े किए, ताकि ये बच जाएं और आशीष में, बरकत में जाए। हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, एक बार फिर से उस सेवक के लिए प्रार्थना करो सब जन, कि खुदावन तेरा अनुग्रह उनकी सेवकाई पर हो। दिल से प्रार्थना करो। बहुत बड़ा झटका एक लगा है, पर खुदा की दया, खुदा की मर्सी, खुदा का अनुग्रह हो। यहोवा तेरा अनुग्रह उन पर होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर, हीरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठा के, जो अमृतसर में है, एडमिट है, उनके लिए दुआ करेंगे सारी कलीसिया बोझ के साथ। परमेश्वर तेरा आत्मा से छुए, सब अपने हाथों को उठा के, ब्रदर हीरे को तेरा आत्मा छुए, यीशु मसीह के नाम में वो हील हो जाए, यीशु के नाम में वो डिलीवर हो जाए, उसकी हड्डियां, उसकी स्पिरिट हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरी हीलिंग और तेरी डिलीवरेंस को उनके ऊपर मांगता हूं खुदावन, हील हो जाए खुदावन प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपनी दया के द्वारा उन्हें हील कर दे, उन्हें हील कर खुदावन प्रभु जी। पवित्र आत्मा उन्हें हील कर, पिता अपने बच्चे को चंगा कर खुदावन, तेरे दूत उसे छुए और चंगा करे प्रभु। हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हाथों को उठा के बोले खुदावन मेरे अंगीकार को सही कर दे। अपने घुटनों पे आके, सब जन घुटनों पे आएंगे और बोले यहोवा मेरे अंगीकार को सही करे। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। बोलो याकूब के घराने पर कोई जादू टोना ना चलेगा। बोलो कोई जादू और टोना मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो शैतान, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पाप का, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तू लेने वाला नहीं, देने वाला होगा। बोलो मैं देने वाला होऊंगा। बोलो कभी भी किसी चीज की कमी ना होगी। बोलो बाइबल में लिखा है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। बोलो मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी चट्टान है, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरा बल है। बोलो बाइबल में लिखा है तू लंबा जिएगा, बीमारी तुझे मार ना पाएगी। बोलो लंबी उम्र मेरा हिस्सा है, लंबी उम्र मेरे परिवार का हिस्सा है, लंबी उम्र मेरे बच्चों का हिस्सा है। बोलो बाइबल में लिखा है तेरे सब बच्चे यहोवा के सिखाए हुए होंगे। बोलो मेरे बच्चे यहोवा के सिखाए हुए होंगे, मेरे बच्चे उसके वचन पे चलते होंगे। अपनी बीमारी वाली जगहों पर हाथ रख के अंगीकार करो। बोलो बीमारी यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो 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 बोलो, मुंह को खोलकर गुस्से के साथ, विश्वास के साथ, अग्रेसिव होकर, स्पिरिचुअल गुस्से के साथ बोलो, बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ।
बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ। आज से मेरा अंगीकार सही होगा, वचन के अनुसार होगा। बोले जितने गलत अंगीकार मैंने किए हैं मैं उसे कैंसिल करता हूँ। बोलो मैं आज से ब्लेस हूँ, आशीषित हूँ, आशीषित हूँ। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, रोग मेरा हिस्सा नहीं है, शैतान मेरा हिस्सा नहीं है, पाप मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थनाएं रखें जो आप परमेश्वर से चाहती हैं। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उसकी हुजूरी यहाँ मौजूद है। प्रार्थना करें, जिस विषय को आप खुदा के सामने रखेंगे वो सुने जाएंगे। करें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना, यूथ के लिए प्रार्थना। जो विषय आपके जीवन में आप चाहते कि खुदा इस जगह पर आशीष दे, बोलो बोलो बोलो। जहां जहां आप खुदावन की आशीष चाहते हैं उस विषय को रखें अपनी लाइफ के ऊपर। बोलो खुदावन इस हिस्से को ब्लेस कर दे, बोलो खुदावन इस हिस्से को ब्लेस कर दे। बोलो बोलो खुदावन इस हिस्से के ऊपर तेरा अनुग्रह आए, इस हिस्से पर तेरा फेवर आए। ओ जीसस, ओ जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। अपनी आंखों को बंद करें, वर्शिप करेंगे तालियों के साथ, आत्मा के साथ। बोलो पवित्र आत्मा मुझे भर, आज मुझे अपनी हुजूरी से भर। बोलो बोलो, ठंडे मत हो। बोलो खुदावन की आत्मा मुझे भर, मुझे पवित्र आत्मा भर, मुझे पवित्र आत्मा भर। किसी की ओर नहीं देखना, अपने वर्शिप करनी, आत्मिक सामर्थ्य को अपनी लाइफ में देखना है। उसकी हुजूरी हमारे बीच में आ रही है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ रही है, उसका आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। होली गोस्ट आपके बीच में आ रही है, पवित्र आत्मा की आग आपके बीच में आ रही है। बोलो खुदावन की आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे भर दे, 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 पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, उतरा पवित्र आत्मा, उतरा पवित्र आत्मा। होली गोस्ट उतरा इस जगह पर। आपके शरीर पर क्रंच चाहिए हमारा, आपके शरीरों पर मजा आए खुदावन का। होली गोस्ट आपके शरीरों पर आए, होली गोस्ट आपके शरीरों पर आए, होली गोस्ट आपके शरीरों पर आए, होली गोस्ट आपके शरीरों पर आए।
लेके जा रहा है। यहोवा आज आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। The Lord of Israel bless you in the name of Jesus. इस्राइल का कदूस खुदा, पवित्र खुदा आज आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। इस्राइल का पवित्र खुदा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आप आशीष से भरकर यहाँ से जा रहे हैं यीशु के नाम में। ये सारा हफ्ता भरपूरी से भरपूर होने का हफ्ता होगा यीशु के नाम में। कोई घटी आपका हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। जितने पंडाल में इस जगह पर मौजूद है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, कोई बैड न्यूज आपका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु के नाम में। एक्सीडेंट कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। बैड न्यूज कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। गुड न्यूज आपका हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से बोले परमेश्वर जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। आमीन, हालेलुया। आपने पहले तो उस पास्टर के लिए सबने प्रार्थना कर ली है, ठीक है? सबने करेंगे ना, सब प्रार्थना फास्टिंग करके उनके लिए प्रेयर करेंगे। बैठो। ये हम आप पोस्टर देख रहे हैं पीछे, कितने लोग देख रहे हैं? सभी को दिख रहा है? तो ये अगले शुक्रवार ना ये प्रभु की दासी हमारे यहाँ पर चर्च में आएगी। तारीफ करिए जोर से। तो ये सबसे बड़ी बात है, इनकी जो सिस्टर है वो हमरा चर्च में गाती है, वो भी यहाँ पर आएगी। हालेलुया। ये जो सिस्टर वंदना है, तो ये हिंदू परिवार से हैं और इन्होंने, मेरा मन चाहा कि हम इन्हें यहाँ पर बुलाएं, आपके बीच में प्रभु के कलाम को लेकर आएंगी। अगले शुक्रवार यहीं पर बंदगी होगी। बहुत सारे आराधक हमारे बीच में आएंगे और आप सबने तैयार रहना है। हालेलुया। बीमारों को लेके आएं, सभी मोहल्ले वालों को इनवाइट करें, क्योंकि जब एक नबी, एक दास दूर से चलकर आता है वो अकेला नहीं आता, एंजल्स उसके साथ आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी ने आना है अगले शुक्रवार, लोगों को लेके आना। बाहर से कलीसिया उनकी भी आएगी। तो कल सभी वॉलंटियर कृपया करके मेरी आवाज़ को सुने। 7:30 बजे आपने चर्च आना है। कुछ बात मैंने आपसे करनी है इस मीटिंग को लेकर, तो प्लीज़ आपने आना है 7:30 बजे। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आना है। 7:30 आपने यहाँ पर आ जाना है। मैं खुद आ जाऊँगा, तो आपने बैठ जाना है यहाँ पर आके। हालेलुया। एक बड़ी अच्छी सभा होगी, वर्शिपर होंगे वहाँ पर, आराधक होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जहाँ आपको पता है बहुत सारे लोगों का कॉल आया मुझे, हम आपके चर्च में आना चाहते हैं गाने के लिए। जिसका सॉन्ग है ना वो कार मुबारक हो जावे जिस कार विच दास, वो भी आएगा हमारे बीच में। हालेलुया। और फ्री आएंगे, पैसे में नहीं आएंगे, फ्री आएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। खुदा का काम ना रुकेगा ना रुकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो अगले शुक्रवार तैयार रहना प्लीज, कृपया करके वॉलंटियर। आपने अगले शुक्रवार ड्रेस जरूर डाल के आनी अपनी वाइट। उनकी कलीसिया का हम स्वागत करेंगे अच्छे से। और कल हम मिलेंगे 7:30 चर्च में। कुछ बात मैंने आपसे करनी है उस मीटिंग के द्वारा, उस मीटिंग की सलाह करनी है कुछ। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड हैं अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए? खुदावन आपके साथ। तो आइए आंखों को बंद करें, उस मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाकर बोलो खुदा तेरी दया उस मीटिंग पर हो। मांगेंगे, सब प्रार्थना करेंगे।